हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिक्षका द्विवेदी सेठ रामविलास इंटर कॉलेज से आज आपके इंग्लिश की ग्रामर क्लास में अगले वीडियो के साथ में आपसे उपस्थित हूँ। तो पिछले टर्न पे हुआ प्रोनाउन चेंज का पहला रूल कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हो तो इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर जेंडर पर्सन के अनुसार बदलते हैं। उसको मैंने बताया पिछले टर्न में ही, पिछले वीडियो में। अब इसमें आगे देखें कि प्रोनाउन चेंज का सेकंड रूल, प्रोनाउन चेंज का सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के नंबर जेंडर पर्सन के अनुसार बदलते हैं। लिख देते हैं फ्रेंड्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो इसे रिपोर्टिंग स्पीच के नंबर जेंडर पर्सन के अनुसार बदलते हैं। अब जैसे देखें उदाहरण के तौर पे, She said to him, you have done your work। ठीक फ्रेंड्स, इसमें दिया। अब जरा देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू और इधर है योर। ये जिस केस में होगा हम इसको उसी केस में बदलेंगे। तो देखें, यू है सब्जेक्ट के स्थान पर, अर्थात सब्जेक्टिव केस में है, तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। अब जरा देखें तो इसको कैसे करेंगे। सेड टू को टोल्ड किया, टोल्ड हिम दैट। यहाँ तक कोई बात नहीं। अब यू को चेंज किया हिम के अनुसार, तो यू देखें सब्जेक्टिव केस में है, तो अब हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो उस दिन चार्ट बनवाए थे पिछले वीडियो में, उसमें देखेंगे चार्ट में। तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस ही होता है। क्या होता है? ही होता है। अगर इस पे यहाँ राजू होता तो पर भी हम उसकी जगह प्रोनाउन के रूप में ही लिख लेते। ठीक, तो अब ही हुआ। अब जरा देखें, दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो अब क्या करेंगे,
पास्ट परफेक्ट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैड डन। अब जरा देखें यू पोसेसिव केस में दिया है। अब जब यू पोसेसिव केस में है ये भी चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही, पर अब हिम का पोसेसिव केस क्या होता है। तो हिम का पोसेसिव केस देखेंगे तो क्या हो जाता है, हिज होता है, हिज वर्क। इस तरह से आपका वाक्य बना। ठीक, तो इस तरह से फ्रेंड आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए और लिखा हो ही सेड टू हर, ही सेड टू हर यू वर माई, यू वर माई फ्रेंड। अब जरा देखें इसमें क्या करना है, वही चीज़ है, पुनः इसको देखना है। सेड टू है तो सेड टू को टोल्ड में करेंगे, टोल्ड हर किया, उसके बाद दैट कंजक्शन लगाए। अब उसके बाद अब यू को पुनः चेंज करना है, तो यू को चेंज करेंगे। यू सब्जेक्टिव केस में है, हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है, तो करेंगे सी। ठीक, अब जरा देखें पास्ट टेंस हैव नो चेंज, तो इसमें क्या है, सी यू के अनुसार वर, अब सी के अनुसार वाज, वाज। माई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। माई पोसेसिव केस है तो ही का पोसेसिव केस हिज होता है, हिज। हिज फ्रेंड, ये आपका दूसरा वाक्य हुआ। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करने हैं ढेर सारे, जितने भी आप इसमें वाक्य बनाएंगे। अब बात इसमें ये है सेकेंड रूल में, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। क्या है वो, यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो पर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ही न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, नोट के तौर पे लिख सकते हैं आप उसको। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट न हो, तो ऐसी स्थिति में हम इस ऐसी स्थिति में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं। जैसे he said
यू आर माई, यू आर माई, यू आर माई फ्रेंड। अब जरा देखें, यहाँ ही सेड है और यहाँ लिखा है यू आर माई फ्रेंड। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इधर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, या तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेंगे, जो भी मानेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, चूँकि ऑब्जेक्ट स्थान पे रखना है। अब जैसे देखें, अगर हम ये मानते हैं मी, यहाँ पर मी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, he told me। जब यहाँ आप लिखेंगे पता चल जाएगा आपने यही माना है ना। said to me तो told me that। अब यू को चेंज किया मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आर है तो वाज हो जाएगा। माई को चेंज किया ही के अनुसार, तो हिज फ्रेंड। फ्रेंड्स इस तरह से ऐसा हुआ। या आप जैसे देखें, अगर हम इसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन हर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर दैट। जो हम इसको जो मानेंगे उसी को लिखेंगे यहाँ, तो टोल्ड हर दैट। अब यू को चेंज किया हर के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, सी was his she was his friend। इस प्रकार से चाहे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन माने या थर्ड पर्सन प्रोनाउन माने, दोनों स्थिति में सही है, चाहे जिसको मानिए उसको, जिसको मानेंगे उसी के अनुसार रखना है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये सेकेंड रूल हुआ आपका पूरा हो गया नोट्स के साथ में। और भी जो है तीसरा रूल है प्रोनाउन चेंज का, लास्ट रूल और तीसरा रूल है जो बड़ा ही सिंपल है। क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, तो ये दूसरा रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रेंड्स ध्यान रहे, प्रोनाउन परिवर्तन नहीं होता है, टेंस परिवर्तन होता है ना। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कि टेंस परिवर्तन होता है, टेंस परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से अब जैसे एक आध उदाहरण इसका देख लें। He said to her he does his work timely। अब जैसे देखें, सेड टू को टोल्ड में हर लिखा, दैट कंजक्शन लगाए। अब देखें आगे जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही और हिज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ही लिखेंगे पर टेंस परिवर्तन करना है।
तो he did his work। तो इस प्रकार टेंस परिवर्तन हुआ पर हमारा प्रोनाउन परिवर्तन नहीं हुआ। ये इस तरह से ऐसा वाक्य हुआ। तो इसी तरह से कुछ भी करें, कुछ भी दिया हो आप कुछ भी कर सकते हैं। said to him, लिखा हो they are doing, अब देखें said to को told, him किया, that कंजक्शन लगाए। अब जरा देखें दे जो है दिया है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं, टेंस परिवर्तन करेंगे तो दे वर डूइंग। देयर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपका प्रोनाउन परिवर्तन पूरा होता है। ये थर्ड रूल था। थर्ड रूल है रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आए जिसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये आज का वीडियो ये ख़त्म। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स।